हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस टेक फोरम। देखिए, हम बात कर रहे थे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कई सारे लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड भी किए हैं। ठीक है, उसी लेक्चर के सीरीज में इस लेक्चर को आगे हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और इस लेक्चर में जो हम बात कर रहे थे, देखिए हमने बहुत सारे टॉपिक हम पीछे के वीडियो में देख चुके हैं, और लास्ट जो वीडियो आपको मैंने दिया था उसमें अगर आपको याद होगा तो एसओपी और पीओएस के बारे में हम बात कर रहे थे, सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का ये जो वीडियो है, ये जो टॉपिक कवर कर रहा है, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव लॉजिक के बारे में चलेगा। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव लॉजिक, और जिसकी बेसिस पे हम ड्यूअल फॉर्म को चेक करेंगे। ठीक है, ड्यूअल फॉर्म कैसे लिखते हैं। तो देखिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी एक बेसिक टॉपिक है जो आगे आपके लिए बहुत काम का है। ठीक है, तो चीज़ों को समझते चलेंगे, और जहाँ पर भी अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई भी ऐसा टॉपिक होता है जो आपको, कोई भी ऐसा पार्ट होता है जो आपको नहीं समझ में आता, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो मैंने कहा आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्या है, हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव लॉजिक के बारे में। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव लॉजिक क्या होता है, देखिए ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, बहुत बेसिक बच्चों वाली चीज़ है। वो क्या है उसे देखिए, हम दो चीज़ें देखने वाले हैं। पॉजिटिव लॉजिक किसे कहते हैं, ठीक है, और एक चीज़ हम देखने वाले हैं कि नेगेटिव लॉजिक हम किसे कहते हैं। नेगेटिव लॉजिक, दो चीजें हैं। देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव लॉजिक क्या होता है। देखिए, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही बेसिक टॉपिक है समझने का। देखिए, दो तरह के हम लॉजिक यूज करते हैं, एक पॉजिटिव लॉजिक और एक नेगेटिव लॉजिक। पॉजिटिव लॉजिक क्या है, पॉजिटिव लॉजिक कहता है कि अगर 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 कोई वोल्टेज, देखिए हम वोल्टेज के टर्म में हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई वोल्टेज हाई है, यानी ज्यादा है। ठीक है, ठीक है, अगर हाई है तो इसे आप जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे लॉजिक वन से। ठीक है, लॉजिक वन आप बोल दो या नंबर वन बोल दो, कि लॉजिक वन से यानी नंबर वन से रिप्रेजेंट करना है आपको। ठीक है, और अगर कोई वोल्टेज लो है, ठीक है, यानी लो वोल्टेज वोल्टेज अगर कम है, तो उसे आप वोल्टेज कम को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहो तो इसे आप लॉजिक जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी वन मीन्स हाई और जीरो मीन्स लो। अगर आप इसको ऐसे यूज करते हो कि वन मीन्स हाई और जीरो मीन्स लो, देन इट इज ट्रीटेड एज पॉजिटिव लॉजिक। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल यहाँ पर लूँ, ठीक है, एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा हूँ। अगर मान लो आपके पास दो वोल्टेज है, एक आपके पास 5 वोल्ट है वोल्टेज, ठीक है, और एक आपके पास 0 वोल्ट है। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए 5 वोल्ट और 0 वोल्ट के बारे में, तो आप सबको पता है 5 वोल्ट इज ग्रेटर देन 0 वोल्ट। 5 वोल्ट ज्यादा है और 0 वोल्ट कम है। तो मैंने कहा जो ज्यादा है उसे पॉजिटिव लॉजिक में हम वन से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो कम है उसे जीरो से। तो इसका मतलब 5 को अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूंगा तो इसे हम लॉजिक जीरो, इसे हम लॉजिक वन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और अगर हम जीरो को रिप्रेजेंट करने जाएंगे तो इसे हम लॉजिक किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जीरो से। ठीक है, लॉजिक जीरो से। ठीक है, लॉजिक वन मीन्स हाई और लॉजिक जीरो मीन्स लो। ठीक है, तो वन मीन्स हाई और जीरो मीन्स लो। बस इतना बेसिक सा फंडा है कि हाई के लिए वन और जीरो, लो के लिए जीरो यूज करते हैं। तो ये हमारा पॉजिटिव लॉजिक है। सिमिलरली अगर जस्ट हम इसका रिवर्स अगर बात करें, तो हमारे पास अगर कोई वोल्टेज हाई है, ठीक है, तो उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे लॉजिक जीरो से। ठीक है, ठीक इसका उल्टा है, बिल्कुल पॉजिटिव लॉजिक का उल्टा। और वोल्टेज कम होगा, लो वोल्टेज को हम रिप्रेजेंट करेंगे लॉजिक वन से। ठीक है, यानी जस्ट पॉजिटिव लॉजिक का उल्टा। यानी अगर मैं यहां पर एक एग्जांपल लूं, तो अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ 5 वोल्ट, और मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 2 वोल्ट, तो 5 वोल्ट आपको पता है ज्यादा है, तो ज्यादा को हमें रिप्रेजेंट करना है लॉजिक जीरो से, और जो हमारा कम है उसे हमें रिप्रेजेंट करना है लॉजिक वन से। तो एक बेसिक सा फंडा बताया है पॉजिटिव और लॉजिक, नेगेटिव लॉजिक का, कि पॉजिटिव लॉजिक में अगर आप शॉर्टकट में देखिएगा तो वन मीन्स हाई होता है। ठीक है, और नेगेटिव लॉजिक को अगर आप देखोगे, हाई नॉट हाई, और अगर आप नेगेटिव लॉजिक को देखोगे तो वन मीन्स लो। ठीक है, तो लो को यहाँ वन से दिखाते हैं और पॉजिटिव लॉजिक में वन से हाई को दिखाते हैं। तो ये बहुत बेसिक सा टर्म मैंने बताया है कि पॉजिटिव और नेगेटिव लॉजिक कैसे लिखा जाता है। ठीक है, इसी चीज का हम यूज करेंगे आगे। ठीक है, तो जैसे अगर मान लेता हूँ एक एग्जाम्पल आपसे यहाँ पर अगर मैं उठाऊं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं समझता हूँ चीजों को, तो देखिए आपसे अगर कहा जाए, एक एग्जाम्पल यहाँ पर, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपके लिए लिख रहा हूँ। एक एग्जाम्पल यहाँ पर है कि लॉजिक जीरो, ठीक है, लॉजिक जीरो से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं -5 वोल्ट को।
ठीक है। और लॉजिक 1 से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यानी 1 से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 0 वोल्ट को, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि मुझे बताइए ये कौन सा लॉजिक है, पॉजिटिव लॉजिक है या नेगेटिव लॉजिक है, तो आपको पता होगा कि 0 ज्यादा होता है -5 से, यानी 0 इज ग्रेटर देन -5। तो देखिए ज्यादा वाला को आपने 1 से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, और कम वाले को आपने 0 से रिप्रेजेंट किया, तो ज्यादा वाले को आपने 1 से रिप्रेजेंट किया, इसका मतलब ये पॉजिटिव लॉजिक में लिखा हुआ है, ठीक है, ये पॉजिटिव लॉजिक में लिखा हुआ है। क्लियर है। तो आपको लॉजिक जनरली जो आप यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि लॉजिक कैसे लिखते हैं, तो जब भी कोई चीज अगर 1 के टर्म में अगर हाई लिखा गया तो पॉजिटिव लॉजिक, और नेगेटिव लॉजिक में हम 1 से लो को लिखते हैं और 0 से हाई को लिखते हैं, ठीक है। तो ये चीजें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो फिर हम देखिए इसी चीज को हम गेट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या है इस टॉपिक में, जो ये तो मैंने बेसिक आपको चीज बताया, मेन जो चीज था वो यहाँ के लिए टॉपिक है, इसे समझते हैं चीजों को। देखिए मैंने लिखा है पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड गेट के बारे में और गेट के बारे में, ये दोनों के बारे में हम समझते हैं, ठीक है। तो एंड गेट, सबसे पहले हम एंड गेट के बारे में बात करते हैं। आप सभी को ट्रुथ टेबल एंड गेट का पता होगा। एंड गेट जनरली वैसा गेट होता है जिसमें आपके पास दोनों में से अगर कोई भी आपका जो कॉम्बिनेशन है, कोई भी इनपुट है, अगर वो लो है तो आउटपुट लो हो जाएगा। एंड गेट में आउटपुट तभी हाई होता है जब दोनों इनपुट हाई होते हैं। तो अगर मैं दो इनपुट लेता हूं ए और बी, समझिएगा चीजों को, और यहां पर मैं आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं एक एग्जांपल वाई से। तो अगर मैंने दो इनपुट लिया है तो आपको पता है 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो एक 4 कॉम्बिनेशन में ऐसे बना रहा हूं, लो और लो का कॉम्बिनेशन, जिसे आप आगे जाके देखते होंगे 0 0 0 1 जो हम लिखते हैं, उसे मैं लो और हाई में लिख रहा हूं। तो लो और लो अगर होगा तो आउटपुट विल बी लो, ठीक है। एंड गेट है, एंड गेट में आउटपुट हाई तभी होता है जब दोनों इनपुट हाई होता है, ठीक है। दूसरा अगर मैं कॉम्बिनेशन बनाऊं लो और हाई का, तो आपको पता है यहाँ भी आउटपुट क्या होगा, लो, ठीक है, क्योंकि एक इनपुट लो हो गया। अगर मैं बात करता हूँ ये हाई है और ये लो, अगला कॉम्बिनेशन, तो आपको पता है यहाँ पर भी आउटपुट क्या हो जाएगा, लो। और अगला अगर मैं बनाऊँ हाई और हाई का, यानी 4 कॉम्बिनेशन मैंने बनाया है, तो यहाँ पर जो आउटपुट आपको मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, हाई। तो एंड गेट में अगर बात करूं तो एंड गेट के अंदर ए बी जो दो इनपुट लिया और एक आउटपुट लिया, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो जो आउटपुट आपको मिलेगा वो तभी हाई मिलता है कि जब आपका दोनों इनपुट हाई होता है। अब मुझे बोला गया ये एंड गेट का ट्रुथ टेबल है, ठीक है। अब मेरे से कहा जा रहा है कि इसको आप रिप्रेजेंट करो पॉजिटिव लॉजिक में और नेगेटिव लॉजिक में। तो इसे हम पहले रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव लॉजिक में, ठीक है। एंड गेट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉजिटिव लॉजिक में। तो पॉजिटिव लॉजिक में जरा मैं अगर एंड गेट को रिप्रेजेंट करूं तो आपको पता है पॉजिटिव लॉजिक में हम, अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया है इसके पहले, कि 1 से हम हाई को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और 0 से हम लो को रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव लॉजिक में। इसी चीज को आप यहाँ पर यूज करो, तो आप अगर इसको लिखना चाहो तो ए बी और ये है आउटपुट, ठीक है। अगर आप इसी चीज को यहाँ पर नोट डाउन करके लिखना चाहो तो लो लो, तो लो को हमें 0 से दिखाना है, तो 0 0 और आउटपुट विल बी लो, 0। नेक्स्ट हाई और लो, यानी सॉरी लो और हाई, तो लो को 0 से, हाई को 1 से, आउटपुट लो है, ये लो यानी 0, ठीक है। हाई लो यानी ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 0, आउटपुट लो है, इट इज 0, एंड 1 1, आउटपुट विल बी 1। तो ये जो हम डायरेक्ट लिखते हैं, जो हम ज्यादातर हम पॉजिटिव लॉजिक ही यूज करते हुए आपको हर एक, जब भी आप ट्रूथ टेबल लिखते हो तो आप यही बनाते हो, ठीक है। तो ये ट्रूथ टेबल आप किस बेसिस पे बना रहे हो, आप पॉजिटिव लॉजिक के बेसिस पे बना रहे हो। यही ट्रूथ टेबल अगर मैं आपसे कहूं एंड गेट का ट्रूथ टेबल आप नेगेटिव लॉजिक पे बनाओ, ठीक है, नेगेटिव लॉजिक पे। तो नेगेटिव लॉजिक पे आपको बनाना है तो आपको पता है 1 से हम दिखाएंगे लो को और 0 से हम दिखाएंगे हाई को, यही तो होता है नेगेटिव लॉजिक। लास्ट अभी स्लाइड में आपको बताया है। तो अगर आप इसी चीज को, अगर आपने ध्यान दिया हो, तो अगर आपसे मैं कहूं कि आप इसको एंड गेट का नेगेटिव लॉजिक में बनाओ, तो देखिए लो और लो यानी ये आपका क्या हो जाएगा, लो यानी 1। अब नेगेटिव लॉजिक में लो मतलब क्या होता है 1, तो 1 1, और ये आपका क्या हो गया, ये भी 1, क्योंकि लो मीन्स 1। क्लियर है। सिमिलरली आप देखो लो हाई, लो, तो यहाँ पर लो को आपको किससे दिखाना है, 1 से, हाई को 0 से, लो है तो यानी यहाँ पर फिर से क्या हो गया 1। नेक्स्ट अगर आप लिखो तो ये आपका हाई है, यानी ये क्या हो गया आपके पास हाई के लिए 0, ठीक है। ये उसके बाद क्या हो गया लो यानी 1, ठीक है, और यहाँ पर आउटपुट आपका फिर से क्या हो गया लो, लो यानी क्या हो गया 1।
ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं इसको बनाऊं तो ये आपका हाई है यानी 0, ये भी 0 और आउटपुट भी हाई यानी ये है 0। तो देखिए ये ट्रुथ टेबल एंड गेट का है, ठीक है, पॉजिटिव लॉजिक में। ये ट्रुथ टेबल एंड गेट का है नेगेटिव लॉजिक में। क्लियर है? तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव लॉजिक लिखना आपको मैं उम्मीद करता हूं आप सीख गए होंगे। ठीक है, तो ये मैंने एंड गेट के लिए लिखा है। सिमिलरली अब अगर मेरे से ये चीज कहा जाए कि और गेट के लिए लिखिए, तो और गेट के लिए मैं लिखता हूं, उससे पहले आप ये ट्रुथ टेबल जो मैंने बनाया है इसे दिमाग में एक साइड आप इसे याद रखिएगा, क्योंकि लास्ट में हम इसका एक अभी कंक्लूजन निकालेंगे। ठीक है, तो उस कंक्लूजन को हम चेक करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारे पास पॉजिटिव लॉजिक है, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा कहीं पर नोट डाउन करके रखिएगा, और नेगेटिव लॉजिक आप इसको भी नोट डाउन करके रखिएगा। ठीक है, अब इसी चीज को मैं जरा लिखता हूं, तो देखिए अगले स्लाइड में एक काम करते हैं, हम लिखते हैं, हम डुअल फॉर्म थोड़ी देर बाद देखेंगे। हम एक बार और गेट के बारे में जरा बात करते हैं। ठीक है, तो और गेट आप सबको पता होगा और गेट के बारे में, कि और गेट में आपको आउटपुट हाई तभी मिलता है, ठीक है, जब आपका कोई भी एक इनपुट हाई होता है। ठीक है, तो मैं यहां भी दो इनपुट ले रहा हूं, ए बी, और ये है आउटपुट हमारा वाई। ठीक है, दो इनपुट लिया यानी चार कॉम्बिनेशन बनेंगे। पहला कॉम्बिनेशन लो और लो का, दूसरा कॉम्बिनेशन लो और हाई का, तीसरा कॉम्बिनेशन हाई और लो का, चौथा कॉम्बिनेशन हाई और हाई का। तो आपको मैंने बताया है कि जब दोनों में से कोई भी एक अगर हाई होगा तो आउटपुट विल बी हाई। तो यहाँ देखिए ये दोनों लो है तो आउटपुट विल बी लो। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए एक हाई मिल गया तो आउटपुट विल बी हाई, फिर यहाँ भी एक हाई मिला तो आउटपुट विल बी हाई, यहाँ भी एक क्या यहाँ दो मिल गया तो आउटपुट विल बी हाई। ठीक है, कोई भी एक भी अगर इनपुट अगर हाई है तो आउटपुट विल बी हाई, दैट इज द ऑर गेट। ये ट्रूथ टेबल है, ये बेसिक है, ये आपको पता होगा। अगर मैं आपको कहूं और गेट को रिप्रेजेंट कीजिए पॉजिटिव लॉजिक में, ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, पॉजिटिव लॉजिक मीन्स क्या होता है, 1 मीन्स हाई, ठीक है, एंड 0 मीन्स लो। बार बार इस चीज को आपको लिख रहा हूं मैं ताकि आपको याद हो जाए। तो 1 मीन्स हाई, तो आप इसको अगर रिप्रेजेंट करो तो ए बी और ये है आउटपुट। इसी टेबल को आप देखिए ट्रुथ टेबल को, और इसको आप यूज कीजिए यहां पर। तो लो और लो यानी 0 0, आउटपुट इज 0 लो। ठीक है, दूसरा है हमारे पास लो और हाई, आउटपुट इज हाई। ठीक है, हाई लो, आउटपुट इज हाई, हाई हाई, आउटपुट इज हाई। ठीक है, ये देखिए पॉजिटिव लॉजिक में हमने बना दिया। सिमिलरली अगर मैं कहूं इसको नेगेटिव लॉजिक में बनाइए, नेगेटिव लॉजिक में, तो नेगेटिव लॉजिक में फिर से लिखता हूं, 1 मीन्स क्या होता है आपको लो, और 0 मीन्स क्या होता है हाई, यही तो होता है। तो अगर आप इसको लिखोगे तो आप नेगेटिव लॉजिक में, तो ए बी और ये है वाई। ठीक है, अब इसको आप देखिए तो ये आपके पास इसी टेबल को फिर से आप देखिए, और इस टेबल को देख करके यहाँ लिखिए। तो लो और लो, लो को रिप्रेजेंट करना है किससे, 1 से, तो 1 और 1 ये क्या बन गया हमारे पास, लो यानी 1। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं तो देखिए लो और हाई है, तो लो और हाई, हाई इस बार 0 से है, आउटपुट इज हाई, हाई को हमें किससे रिप्रेजेंट करना है, 0 से। फिर हम बात करें तो ये हमारा क्या हो गया 0, ये क्या हमारा हो गया 1, और आउटपुट फिर से हाई यानी कितना हो गया 0। सिमिलरली लास्ट वाले को अगर हाई को रिप्रेजेंट करें तो 0 0 और आउटपुट हाई यानी आउटपुट इज 0। ये हमारा ट्रुथ टेबल है और गेट का। ठीक है, इन नेगेटिव लॉजिक, ये और गेट का पॉजिटिव लॉजिक में। तो हमने अभी दो गेट का देखा है, और गेट का पॉजिटिव लॉजिक देखा और नेगेटिव लॉजिक देखा। एंड गेट का हमने दोनों लॉजिक देखा, पॉजिटिव लॉजिक देखा और नेगेटिव लॉजिक देखा। मुझे जहां तक लगता है आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि हम कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव लॉजिक लिखते हैं। अब ये जो आपने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लॉजिक लिखा है, तो आप इस दोनों को जरा कंपेयर कीजिए। देखिए अभी आपने यहां पर एंड गेट का लिखा था, ध्यान से देखिएगा, एंड गेट का आपने यहां पर लॉजिक लिखा था, तो एंड गेट के इस लॉजिक को, पॉजिटिव लॉजिक को, एंड गेट के पॉजिटिव लॉजिक पे थोड़ा ध्यान दीजिए। आउटपुट क्या है आपका, पहले ये देख लो, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये कॉम्बिनेशन है, आउटपुट है 0 0 0 1। ठीक है, 0 0 0 1, ये एंड गेट का था, एंड गेट का पॉजिटिव लॉजिक, रिपीट कर रहा हूं, एंड गेट का पॉजिटिव लॉजिक, ये आपने ध्यान दिया, एंड गेट का पॉजिटिव लॉजिक। अब ध्यान दो, और गेट का नेगेटिव लॉजिक, और गेट का नेगेटिव लॉजिक, देखना ध्यान से। ठीक है, और गेट का नेगेटिव लॉजिक, एंड गेट का, रिपीट बार बार कर रहा हूं, एंड गेट का पॉजिटिव लॉजिक को देखिए, और जो मैंने सर्कल में घेरा है, एंड गेट का पॉजिटिव लॉजिक देखिए, और गेट का नेगेटिव लॉजिक देखिए, दोनों अगर आप देखोगे दोनों बिल्कुल सेम है। ठीक है, सिमिलरली आप यहां पर देखो, एंड गेट का
नेगेटिव लॉजिक को देखो, एंड गेट का नेगेटिव लॉजिक पे आप ध्यान दो, इस वाले पे एंड का नेगेटिव आप देखिए, आप एक बार कॉपी में खुद से भी ट्राई कीजिएगा, एंड का नेगेटिव देखिएगा तो वो और के पॉजिटिव की तरह होगा, बिल्कुल सेम और के पॉजिटिव की तरह होगा, ठीक है। तो एक कंक्लूजन आपको, मैं स्लाइड बार बार अगर आपको दिक्कत हो आप बार बार बैक करके इस चीजों को देख लेना, ठीक है, जो चीज मैंने लिखा है। तो एक पॉइंट आपको क्या समझ में आया इन दोनों से, जो कि एग्जाम के लिए अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन आपको ये समझ में आया कि एंड गेट नेगेटिव लॉजिक, नेगेटिव लॉजिक एंड गेट का नेगेटिव लॉजिक एंड इक्वल टू पॉजिटिव लॉजिक ऑफ और, ठीक है। या मैं उल्टा बोलूं, पॉजिटिव लॉजिक ऑफ एंड का पॉजिटिव लॉजिक किसके जैसा होता है, नेगेटिव लॉजिक ऑफ और, ठीक है। तो ये चीज लॉजिक से आपको समझ में आया होगा। अब इसी चीज का यूज हम डुएल में करते हैं, ठीक है। डुएल जब आपसे कहा जाता है तो आप एक चीज सिंपल देखो, पूरी कहानी में एक छोटा सा कंक्लूजन कि पॉजिटिव नेगेटिव करने के लिए करना क्या होता है, एंड और के बीच में चेंज करना पड़ता है। तो जो हम पढ़ते हैं टॉपिक को डुएल फॉर्म किसे कहते हैं, तो एक बिल्कुल छोटा सा डेफिनेशन डुएल फॉर्म का बता रहा हूं। पॉजिटिव लॉजिक को नेगेटिव लॉजिक में लिखना या नेगेटिव लॉजिक को पॉजिटिव लॉजिक में लिखना, इसी मेथड को डुअल फॉर्म कहते हैं, ठीक है। यानी कन्वर्जन ऑफ पॉजिटिव लॉजिक इनटू नेगेटिव लॉजिक एंड नेगेटिव लॉजिक इनटू पॉजिटिव लॉजिक इज कॉल्ड डुअल फॉर्म। क्लियर है यहां तक? यही सिंपल सा फंडा होता है डुअल फॉर्म का, और कुछ नहीं, ठीक है। जैसे अगर आप ये चीज समझ गए तो जैसे मैं आपसे बोलूं, यानी आपको एक चीज समझ में आया होगा कि एंड और के बीच में चेंज करना होता है। जैसे अगर आपसे कोई, देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, डुअल और कॉम्प्लीमेंट बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, दोनों को जोड़िएगा नहीं, बिल्कुल अलग है। जैसे अगर मैं लिखूं ए बी और मैं कहूँ इसका डुअल आप बनाओ, तो अगर आपसे डुअल कहा जाए तो सिंपल सी चीज है, डुअल में एंड है यहाँ पर। तो मैंने बोला था एंड का लॉजिक, यानी एंड अगर मान लो ये पॉजिटिव लॉजिक में एक एग्जांपल, तो मैंने कहा डुअल लिखो, तो डुअल में आपको क्या करना, पॉजिटिव को नेगेटिव करना है। तो इसका मतलब एंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, और में। तो आप एंड को और में कन्वर्ट कर दो तो ए और बी, ये इसका डुअल फॉर्म हो गया। सिमिलरली अगर आप किसी रिवर्स कोई पूछे ए और बी का डुअल बताओ, तो करना क्या है, जहां पर और है वहां एंड लगा दो, ठीक है, तो ए डॉट बी। यानी आपको सिंपल कुछ नहीं, मैं फिर कह रहा हूं डुअल में कॉम्प्लीमेंट का कोई झमेला नहीं है, कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल अलग चीज है। सिंपल आपसे डुअल कहा जाए तो आप सिर्फ दो स्टेप को फॉलो करो। पहला स्टेप, जहां पर एंड दिखे वहां और कर दो, या फिर दूसरा स्टेप जहां पर और दिखे वहां पर एंड कर दो। अगर आप थोड़ा 0 और 1 में भी देखना चाहो तो जहां 0 होगा वहां 1 हो जाएगा, जहां 1 होता है वहां 0 हो जाता है, ठीक है। ये चीज आपको दिख रहा होगा पॉजिटिव और नेगेटिव लॉजिक के खेल में। तो मेन जो आज का ये जो लेक्चर आपको दिया, बहुत छोटा सा लेक्चर बनाया है ताकि आपको चीजें बिल्कुल क्लियर होती चले। तो यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट आपसे डिस्कस किया है, पॉजिटिव लॉजिक से नेगेटिव लॉजिक बनाना। पॉजिटिव लॉजिक में आप सबको बता दिया, हाई मीन्स 1 और लो मीन्स 0, ठीक है, जो हम जनरली हमेशा डिजिटल में यूज करते हैं। डिजिटल में हमेशा कहते हैं 1 का मतलब हाई और 0 का मतलब लो, मतलब ज्यादातर हम पॉजिटिव लॉजिक में बात करते हैं। नेगेटिव लॉजिक में उसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। और ये जो पॉइंट बोला है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है, जिसको याद रखिएगा कि एंड का नेगेटिव और के पॉजिटिव के जैसा होता है, और का पॉजिटिव एंड के नेगेटिव की तरह होता है, रिवर्स है। डुअल फॉर्म किसे कहते हैं, तो डुअल फॉर्म के बारे में आपको बताया, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव लिखना, इसे ही हम डुअल फॉर्म कहते हैं। कभी भी किसी को डुअल में अगर आपको लिखना हो तो सिंपल आप क्या करोगे, जहां पर एंड ऑपरेशन है वहां और कर दोगे, जहां और ऑपरेशन है वहां एंड ऑपरेशन कर देंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में यहीं तक हम बात को करते हैं, डुअल फॉर्म तक के। आगे हम के लेक्चर में हम इसी टॉपिक को फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।